हालेलुया, आमेन। आइए हम निकाले दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय 4 चैप्टर 1 से 7 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, ठीक है, सब मिलकर पढ़े। भविष्यवक्ताओं के चेलों के पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों के अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों को से खाली बर्तन मांग ले आ और तोड़े बर्तन ने ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपनी बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्तों को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपने निर्वाह करना। हालेलुया, हालेलुया। जब अभिषेक बढ़ता है तो हमारी स्थितियां भी बदलती है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए बोलिए। जब अभिषेक बढ़ता है, when your anointing increase, your status will change. हालेलुया। जब आपकी अभिषेक बढ़ता है तब आपकी आर्थिक स्थितियां बदलती है। जब आपका अभिषेक बढ़ता है आपकी कलीसिया हजारों में बढ़ती है। जब आपकी अभिषेक बढ़ता है आपके घर में कर्जदार लोग आना बंद हो जाएगा। जब आपका अभिषेक बढ़ता है आपको अच्छे कंपनी में नौकरी मिलेगा। जब आपका अभिषेक बढ़ता है आपके बैंक बैलेंस कभी जीरो में नहीं होगा। जब आपका अभिषेक बढ़ता है आपके बच्चे क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिहीन नहीं रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे। हालेलुया। जब आपका अभिषेक बढ़ता है आपको एक नगर नहीं परंतु परमेश्वर आपको एक देश को देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक हमारा बढ़ना होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारा अभिषेक बढ़ना होगा। Our anointing should increase in Jesus name. हालेलुया। हमारे पैसे नहीं बढ़ना होगा, हमारा घर नहीं बढ़ना होगा, हमारे कोई भी स्थिति नहीं बढ़ना होगा। पहले सर्वोत्तम हमारा अभिषेक बढ़ना होगा। Anointing of God, पवित्र आत्मा का अभिषेक में लोग और पवित्र लोग और कलीसिया सेवक लोग बढ़ना होगा। जब वो बढ़ेंगे तब वो आर्थिक स्थितियों को और संसारिक हर आशीषों को अपने जीवन में वो लोग अनुभव करेंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जो विधवा स्त्री, पति भविष्यवक्ता था, एक सेवक की एक पत्नी है और एक सेवक के 2 बच्चे हैं। और एलीशा वहां जाता है और वो विधवा स्त्री कहती है कि मुझे बचा ले, मेरे बच्चों को ले जाने के लिए कर्जदार लोग आए हुए हैं। इजराइलियों का परंपरा है कि मतलब यदि तुम कर्जा लेते हो और यदि तुम नहीं भर पाते हैं तो आपके घर से जो आपके संतान है, आपकी स्त्री, आपके जो संतान, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उसको ले जाकर वो मालक जिससे हमने कर्जा लिया है वो अगले साल के ऋतु आने तक वो अपने खेतों में, अपने घरों में एक नौकर के समान उसको काम करवाएगा
और पूरा काम करवाने के बाद वो वापस उस बच्चे को लौटा देगा जिससे हमने कर्जा लिया हुआ है। ये यहूदियों का परंपरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज हम कर्जा लेते हैं तो कर्जा वाला व्यक्ति आकर हमारे घर को या हमारे प्रॉपर्टी को या बैंक हमारे गाड़ी को सीज करता है, और जब तक हम नहीं भरे तब तक वो शांत रहता है, और जब हम भर लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी वापस हमें मिल जाती है। वैसे ही उन दिनों में इजराइलियों का परंपरा था, बेटों को अपने हाथों में कर्जदार लेकर जाता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्री से एलीशा कहता है तेरे पास क्या है, और वो स्त्री कहती है मेरे पास एक कुप्पी तेल मेरे हाथ में है। अभी देखिए बहुत सारे सुसमाचार, बहुत सारे प्रचार करने वाले लोग इस बातों को बहुत गलत रीति से इसको अनुवाद करते हैं। कई बातों को आपने प्रचार को सुना होगा, जो तेल जो कुप्पी में बचा हुआ था वो खाने का तेल नहीं था। हेलो, कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। जो कुप्पी में भरा हुआ तेल मतलब बहुत कम पात्र में भर के रखा हुआ तेल जो है, वो तेल जो है वो खाना बनाने का तेल नहीं था, वो एक अभिषेक का तेल भविष्यवक्ता के घर पे रखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में सेवकों के घर में, उन दिनों में राजाओं के घर में, उन दिनों में भविष्यवक्ताओं के घर में कुप्पी भर तेल, अभिषेक का तेल भर कर रखा जाता था। हालेलुया। वहां पर घर पे कुछ भी नहीं रहा, खाने का तेल भी खत्म हो गया, चावल भी खत्म हो गया, कुछ वहां पर बचा नहीं। इवन बर्तन भी खत्म हो चुके थे, बर्तन भी बेच दिया गया था। केवल एक ही चीज वहां पर बचा हुआ था, अभिषेक का तेल एक छोटी सी कुप्पी में उस विधवा के घर में रखा हुआ था। एलीशा के पास जाकर वो बोलती है, एलीशा जब जाता है और एलीशा के पास वो बोलती है मेरे पास एक कुप्पी तेल है और उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी एलीशा वो स्टेटमेंट कहता है मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, एक काम करना, जाके लोगों से बर्तन को लेकर आना, अपने बेटे को लेकर जाकर बर्तन को लेकर आकर और रख दे, और कुप्पी में जो तेल है उस तेल को उंडेलते जा, हर बर्तन में डालते जा, हर बर्तन, और प्रार्थना कर। और एलीशा उसको कहा कि एलीशा ने उसको कहा कर बोल दिया, और वो स्त्री ने वैसे की। मतलब वो वचन कहता है प्रभु का दास एलीशा जो उसको बोला वैसे वो घर आई और कुप्पी भर तेल को उठाई और जाकर बर्तन को लेकर आई, आजू बाजू वालों से लेकर आई और घर के अंदर रख दी, द्वार बंद कर दी। एलीशा ने बोला द्वार बंद कर देना और उस कुप्पी भर तेल को भरते जाना, और वो भरते गई भरते गई भरते गई। वहां पर वचन कहता है बर्तन बचा नहीं था, इसलिए तेल वहां पर थम गया। हालेलुया। यदि बर्तन और होता तो बर्तन भरता ही जाता। एलीशा बोला कि तोड़े बर्तन मत लेना, जितना तू समेट सकती है, जितना तू ले सकती है, उतने बर्तनों को तू वहां पर क्या करना, लेकर आना। हालेलुया। और वैसे ही प्रभु के दास जो बोला, हालेलुया, प्रभु के दास जो बोला वैसे ही उसने करने के कारण वो पूरे बर्तन तेल से भर गया। और परमेश्वर का दास कहता है इस तेल को जाकर बेचकर अपने कर्जे को चुका ले, और जो बचा हुआ तेल अपने घर के लिए तो इस्तेमाल कर लेना। हालेलुया। ये इस वचन का संदर्भ है। हालेलुया। यहाँ पर मतलब जैसे प्रभु का दास कहता है वैसे वो करती है। आज मेरे प्रियो, प्रभु के दास जो आपको बोले, चाहे आपके लिए आपकी पढ़ाई को रखकर यदि आपको लगता है कि ये कुछ पागलपंती है, अगर आपको लगता है तो आप उसको मान लीजिएगा। हालेलुया। यदि आपके बाइबल के ज्ञान को रखकर आप बैठे हो और यदि परमेश्वर का दास कुछ विपरीत बात कहता है और बोलता है कि आज ये काम तू करना, तो उसको कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी भलाई वहां पर है। हालेलुया।
क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि उसने जैसे प्रभु के दास ने जैसे उसको बोला वैसे ही उस स्त्री ने वैसे ही करी। हालेलुया। वैसे ही उसको आज्ञा मानी, वैसे ही बर्तन को समेट कर लेकर आई और वहां पर उसने रख दिया और वो सारे बर्तन तेल से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके जो पात्र जो है वो खाली रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पात्र जब खाली होता है तभी परमेश्वर अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। हालेलुया। कि तो मेरे साथ है मेरे प्रियो। हालेलुया। खालीपन एक परमेश्वर के द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा है करके मैं बोल सकता हूं। खालीपन, एम्प्टीनेस इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हालेलुया। यदि आप खाली हो, यदि आपके घर में कुछ भी नहीं है, आपके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके बैंक में कुछ नहीं है, आपके इस महीने को चलाने के लिए आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, तो आप समझ लेना उतने तेजी से प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर उतर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर के हाथ को मैं ऐसे, इस बात को ऐसे मैं अनुभव करता हूं, ऐसे अनुभव करता हूं और मैं ऐसे आपको बताना चाहता हूं। यदि आप खाली है, आपके पास कुछ नहीं है और प्रभु की उपस्थिति में आकर आप एक खाली बर्तन के समान बैठे हो, तो मैं बता रहा हूं प्रभु का हाथ उतने तेजी से उन बातों में जल्दी बढ़ेगा और कोई बातों में नहीं बढ़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब खालीपन परमेश्वर चाहता है, एम्प्टीनेस को परमेश्वर चाहता है। आपके पढ़ाई को कलीसिया के बाहर रख कर आइएगा, आपके सम्मान को कलीसिया के बाहर रख कर आइएगा, आपके हर चीजों को बाहर रख कर आइएगा। आप जब कलीसिया के अंदर आते हो खाली आइएगा। जब आप खाली आते हो तो परमेश्वर अपने हाथ को आगे रखकर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको अभिषेक करेगा, आपके बर्तनों को भरेगा, आपके सीमा को बढ़ाएगा, आपके बुद्धि को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। परमेश्वर असाधारण कामों को परमेश्वर करके रखेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने लोग खाली हैं वो लोग प्रोत्साहित हो जाए आज शाम को। हालेलुया। जितने लोगों के घर के अंदर खाने पीने के लिए बहुत ही तकलीफ हो रहा है वो लोग आनंदित हो जाए। जितने लोगों की कलीसिया बढ़ नहीं रही है वो लोग आनंदित हो जाए। जितने लोग खालीपन में, एक खाली अवस्था में, एक एम्प्टीनेस में यदि आप यहाँ पर बैठे हो, आप लोग प्रोत्साहित होना होगा, आनंदित होना होगा, क्योंकि आपके अभिषेक तेल को प्रभु भरने जा रहा है। आपके सिर को परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है, आपके हाथ को परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है, आपके व्यवसाय को परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है, आपके बिजनेस को परमेश्वर छूने जा रहा है, आपकी पढ़ाई को परमेश्वर स्पर्श करने जा रहा है। एक बड़े काम परमेश्वर का आपके ऊपर उतर आने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खाली आना होगा। हालेलुया। एम्प्टी आना होगा। आपके दिमाग में कुछ चलना नहीं होगा, आपके शरीर में, आपके दिल में कुछ चलना नहीं होगा। एक खाली रीति से आकर बैठकर प्रार्थना करके देखिए, प्रभु आपको भरेगा। हालेलुया। कुछ सोचकर मत आइए, कुछ समझ के मत आइए, कुछ लेकर मत आइए, कुछ ज्ञान को लेकर मत आइए, कुछ बातों को लेकर मत आइए, आपके पैसे को लेकर मत आइए, आपके बिजनेस के सोच विचार को लेकर मत आइए, आपके दर्शन को लेकर मत आइए। जब प्रभु की उपस्थिति में हम लोग इकट्ठे होते हैं, आप अपने सारे विचारों को अलग रखते हुए हम एक खाली बर्तन के समान, एक खाली अवस्था में, एक खाली बर्तन कलीसिया के अंदर आने पाए। क्योंकि परमेश्वर जो तेल तुम्हारे हाथ में, जो छोटी सी चीजें तुम्हारे हाथ में बची हुई है, जो भी छोटा सा पैसा तुम्हारे हाथ में बचा हुआ है, उसको रखकर परमेश्वर तुम्हारी सीमा को, तुम्हारे सिर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पीढ़ी को, तुम्हारे कलीसिया को, तुम्हारे जीवन को प्रभु बढ़ाने जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मैं यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं वचन को प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। आज ये समय है, मैं विश्वास करता हूँ हेब्रोन असेंबली के अंदर जितने भी लोग इस विधवा के समान खाली है, प्रभु तुम्हारे बर्तन को भरने जा रहा है, तुम्हारे घर को भरने जा रहा है, तुम्हारे बिजनेस को भरने जा रहा है, तुम्हारे हाथ की कमाई को आशीष करने जा रहा है, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चों को। तू यहाँ पर खाली है, यदि तू यहाँ पर खाली बैठी हुई है, मैं तुझे बता दूं, और तेरा पैसा तेरे पति को बचा नहीं पा रहा, और तेरा ज्ञान तेरे पति को बचा नहीं पा रहा, और तेरी समझ तेरे पति को बचा नहीं पा रहा, तू खाली बैठी हुई है, तुझे मैं बता दूं, वो खालीपन को प्रभु अपने हाथ को आगे बढ़ाकर, अपने हाथ को आगे रखकर उस खालीपन के अंदर परमेश्वर अपने अभिषेक को डालकर उसको प्रभु वापस जिलाने जा रहा है। अभिषेक को ले लीजिए, परमेश्वर के सामर्थ को ले लीजिए। तेरा पेमेंट तुझे नहीं चलाएगा और तेरी पढ़ाई तुझे नहीं, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक का तेल तेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खालीपन, हालेलुया। खाली है, बहुत सारे लोग खाली है। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर भरने जा रहा है। हालेलुया, आपको भरने जा रहा है। हालेलुया। जवानीपन में आप अपने परमेश्वर के उपस्थिति में आकर खाली हो जाइए, परमेश्वर उस जवानी में आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके दिल खाली रहे, आपके विचार खाली रहे, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सोच नहीं रहे, किसी प्रकार के वर्ल्डली अफेक्शन ना रहे, संसार के कोई प्रकार के प्रेम आपके अंदर ना रहे, खाली रहे। जवान लोग खाली हो जाए, आपके हृदय खाली रहे, आपके बुद्धि खाली रहे, आपके सोच खाली रहे। आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई लेन देन नहीं, परंतु प्रभु का हाथ तुम्हारे जवानीपन में, तुम्हारे जवानी की अवस्था में प्रभु तुम्हें उठाकर, तुम्हें पकड़कर राजाओं के सिंहासन पर बैठाकर तुझे आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ही राजा के कोठरी के अंदर, बड़े ध्यान से सुना, एक ही राजा की कोठरी के अंदर, उस एक कमरे के अंदर यशायाह भविष्यवक्ता के शब्द एजेकिया के लिए आ रहा है, तू अभी मरने जा रहा है। एक ही कमरे के अंदर परमेश्वर एक व्यक्ति से बात कर रहा है, ओ एजेकिया से बात कर रहा है, यशायाह से बात कर रहा है। यशायाह नबी को बोल रहा है, इस एजेकिया राजा को बोलना, ये आज मर जाएगा, ये जीवित नहीं रहेगा, इसकी बीमारी बढ़ चुकी है, ये खत्म होने जा रहा है। उसी कमरे से वही भविष्यवक्ता बाहर जाने के बाद, वो एजेकिया राजा जब अभिषेक से प्रार्थना करता है, जब अभिषेक का तेल उसके ऊपर उतर आता है, जब अभिषेक उस कमरे को घेरता है, जब अभिषेक के साथ वो रोकर प्रार्थना करता है, भविष्यवक्ता के शब्दों को प्रभु कैंसिल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे जीवन के विरोध में, तुम्हारे विश्वास के विरोध में कोई प्रभु का दास, कोई भी भविष्यवक्ता कुछ भी बोले, परंतु यदि तू खाली है, यदि तू बोल रहा है प्रभु मैंने तेरी सेवा किया, मैं तेरे साथ खड़ा था, प्रभु मैंने भलाई किया, मुझे तू बचा ले, यदि वो खाली बर्तन यदि चिल्ला उठता है, आपको बता दूं ऐसे भविष्यवक्ता के शब्दों को भी प्रभु रद्द कर देगा। ताली बजाते हुए हालेलुया, हालेलुया। काना की शादी में हालेलुया, हालेलुया, वो बर्तन खाली है, ओ मरियम चिंता कर रही है, परंतु यीशु को चिंता नहीं है, क्योंकि यीशु जानता था मेरा स्वर्ग के पिता जहां पर खाली है वहां पर उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु वो काम को नहीं करने वाला है, परंतु मेरा पिता वो काम को करने वाला है। ओ यहाँ पर दाखरस खत्म हो चुका है, शादी के विवाह की स्थिति गड़बड़ है, चेले लोग घबरा रहे हैं, मरियम घबरा रही है, परंतु
यीशु मसीह बड़े सावधान, बड़े आराम से चल रहा है, क्योंकि उसको पता है इज़राइल का परमेश्वर ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, हरे हरे चराइयों में चलाता है। उसके तेल मेरे सिर पर उंडेलता है, उसके तेल को, उसके अभिषेक तेल को मेरे सिर पर उंडेल कर मुझे अभिषेक करता है। वो अभिषेक तेल इस काना की शादी में उतर आएगा। ये बर्तन भरने जा रहा है और पुराने दाखरस से ये दाखरस बहुत ही मजबूत ही सुंदर एक अच्छा टेस्ट देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तू खाली है, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। यदि तेरे जीवन में कर्जा है, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। यदि तेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा, ओ बहुत कोशिश कर रहा है, कुछ बढ़ नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, परमेश्वर को धन्यवाद दे। अभिषेक के तेल को तेरे सिर पे, हालेलुया, अभिषेक के तेल को तेरे सिर पे तू रगड़ते जा, उसको घसते जा। हालेलुया। तेरे बर्तन को भरने का समय आ चुका है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर बड़े काम को करेगा। परमेश्वर खाली लोगों को ढूंढ रहा है, अनाथ लोगों को ढूंढ रहा है, ओ गरीब लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने पढ़ाई के कारण, पढ़ाई से घमंड ना करे, अपने अनॉइंटिंग से, अभिषेक से घमंड ना करे, परंतु वो नम्र होकर, शून्य होकर मेरे उपस्थिति में बैठने वाले मम्मी लोगों से परमेश्वर कहता है, बैठने वाले पप्पा लोगों से कहता है, जवानों से कहता है, तुम्हारा दिन बहुत नजदीक है। प्रभु तुम्हें बढ़ाने जा रहा है, प्रभु तुम्हें उठाने जा रहा है, क्योंकि अभिषेक का तेल वो पूरे कुप्पी में, पूरे बर्तनों में भरकर तुम एक आजाद होने जा रहे हैं, अभिषेक को प्राप्त करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खालीपन परमेश्वर से तोहफा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे पास आज एक रोटी है और एक अचार का बोतल है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु तुम्हारे अभिषेक को बढ़ाएगा। हालेलुया। खालीपन परमेश्वर का तोहफा है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमें करोड़ों रुपए देने से हम खाली नहीं बैठेंगे, यहाँ पर घमंड के साथ बैठेंगे। करोड़ों रुपए देने से हम चर्च बनाकर घमंड के साथ चलेंगे। प्रभु प्रतिदिन की रोटी को हमें खिलाता है, प्रतिदिन हमें पैसा देता है, प्रतिरोज हमें खाना देता है। उस दिन के जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है ताकि हम खाली चले, ताकि प्रभु का काम हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़ते समय, इसको अध्ययन करते समय, मतलब हमें फाइनेंशियल चीजों के लिए प्रार्थना करना ही नहीं है, हमें उस बातों को सोचना नहीं है जो हमारे पास है। प्रभु जानता है हमें अभिषेक के लिए प्रार्थना करना होगा, हमें अभिषेक में बढ़ना होगा, हमें प्रार्थना में बढ़ना होगा, अभिषेक का तेल हमारे ऊपर गिरना होगा, हम अभिषेक में ऊंचे 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 स्थान पर जाना होगा। तब जाकर प्रभु तुरंत अपने हाथ को लेकर हमें पकड़कर हमें एक ऊंचे स्थान पर लेकर चलता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आप पूरे इतिहास को पढ़ लीजिए, आप पूरे मसीह के इतिहास को, पूरे बायोग्राफी को, पूरे बड़े बड़े सेवक के बारे में पढ़ लीजिए मेरे प्रियो। खाली जो था उसको प्रभु ने सिंहासन पर बिठाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिली ग्राहम का पिता वो दूध बेचने वाला था, उनके घर पे 2 गाय था, उस दूध को बेचने वाला वो भी पार्ट टाइम उस पप्पा के साथ उस नगर में, नॉर्थ कैरोलिना में दूध को बेचने वाला एक व्यक्ति था। एक दिन उसके नगर में एक बहुत बड़ा प्रभु का दास आया, एक बहुत बड़ा टेंट मीटिंग हुआ, वहां पर वो दूध वगैरह बेचकर बड़े देरी से उस नगर पे जाकर उस टेंट के अंदर पीछे में जाकर बैठ गया। खाली था, घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था, घर पे माँ के पास कुछ नहीं, बाप के पास कुछ नहीं, इतने सारे
बच्चे घर के अंदर उस दिन वो खाया नहीं था, भूखा था, कुछ भी उसके जेब में नहीं, उसके परिवार में कुछ भी नहीं। ऐसा व्यक्ति पीछे बैठकर खालीपन के साथ प्रभु के वचन को सुनते समय प्रभु ने उसको बुलाया। हालेलुया, प्रभु ने उसको आगे बुलाया, प्रभु ने उसको अभिषेक किया। हालेलुया, बिली ग्राहम को प्रभु ने पूरे विश्व भर में सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया। उसके नाम में आज देश है, उसके नाम में आज नगर है। पूरे नॉर्थ कोरिया को हिला दिया, पूरा चाइना को हिला दिया। बड़े काम परमेश्वर के वहां पर होने लगे क्योंकि वो खाली था मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। एम्प्टीनेस, खालीपन परमेश्वर से तोहफा है। खालीपन यह दर्शाता है हमें कुछ चाहिए। हेलो, खालीपन ये दर्शाता है हमें कुछ चाहिए। हम खालीपन के सामने आकर यहाँ बैठते समय हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू मुझे चाहिए, तेरे हाथ मुझे चाहिए, तेरी नजर मुझे चाहिए, तेरी आशीष मुझे चाहिए, तेरे हाथ मेरे ऊपर उतर आना होगा। इन बातें हमारे मुंह से आता है। हालेलुया, हालेलुया। और खालीपन जो है अपने आप को समर्पित करवाता है और बुलाता है, बोलने के लिए लगाता है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, बस तू ही है। तू मुझे छू ले, तू मुझे स्पष्ट कर। बस ऐसे लोगों के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। आज कितने लोग इस विधवा के समान तुम्हारी परिस्थिति के साथ यहां पर आए मुझे नहीं पता, पर यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, खाली है। आज परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। हालेलुया, भरने जा रहा है। कितने लोग तैयार है मेरे प्रियो? केवल अपने अभिषेक को बढ़ाइए, अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए, अन्य भाषा के जीवन को बढ़ाइए। हालेलुया, खालीपन आपको मार नहीं सकता। ये गलत है मेरे प्रिय। हालेलुया, हेलो, ये गलत है। खालीपन आपको मार नहीं सकता। हेलो हेलो, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ मरना ही बचा हुआ है, ऐसा बोलना बंद कर दे। मेरे पास कुछ नहीं है परंतु मेरे पास अभिषेक का तेल है। हालेलुया, अभिषेक का एक कुपी तेल है। उस तेल को रखकर ओ मैं अभिषेक प्राप्त करने जा रही हूँ, मैं अभिषेक में चलने जा रही हूँ। परमेश्वर मुझे अभिषेक करने जा रहा है और मेरे सीमा को बढ़ाने जा रहा है, मेरे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग सिर्फ खड़े हो जाएं जो सही में खाली है। आज प्रभु तेरे बर्तन को भरने जा रहा है। हालेलुया। शुभ संदेश में मुझे देखने वाले सभी लोग पंजाब से, हर जगह से, यदि तेरा जीवन खाली है, आज प्रभु तुझे भरने जा रहा है। पवित्र आत्मा कहता है तेरे जीवन को परमेश्वर बदलेगा। सब कुछ खाली है, बच्चे तेरे साथ नहीं है, परंतु तेरे जीवन को परमेश्वर भरने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? पंजाब में काफी लोग इस मेरे प्रचार को सुनते हैं। जितने लोग मेरे प्रचार को सुन रहे हैं, हाथ में नौकरी नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं है, आप खाली हो। इसी वक्त मैं शुभ संदेश में देखने वाले लोग के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। इधर बैठने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने भी लोग लाइव में देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। तुम्हें परमेश्वर भरने जा रहा है। हालेलुया। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, इसको प्रैक्टिकली मैं बोलना चाहता हूँ। ओ तेरे पास जो है उसको बाहर निकाल के रख। तेरे बर्तन को भरने का समय आ चुका है। तेरे बर्तन को परमेश्वर भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।